वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कोरोना से जंग। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन को भेजा सुझाव, आज फैसला संभव। झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति खतरनाक स्थिति तक पहुंचते जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य विभाग दोनों गंभीर हैं। बढ़ते संक्रमण को देख मुख्यमंत्री ने कई विभागों से सुझाव मांगे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन को पत्र लिखकर राज्य में 15 जनवरी तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर बयान जारी कर बताया है कि सरकार कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर नजर रख रही है। इस संबंध में सुझाव के बाद सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी। बैठक में सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए जनहित पर फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें दूसरी लहर के अनुभवों का हवाला देते हुए कोरोना की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए 15 जनवरी तक जन गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया है। साथ ही आवश्यक दुकानों को छूट देते हुए जनहित में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। अब बता दें कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ सूबे के आला अधिकारियों की हुई बैठक में भी संक्रमण के मुद्दे नजर पाबंदी पर चर्चा हुई थी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही रविवार को हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जाए। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में भी सोमवार से सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक रहेगी। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। अभी तक 3 दिन फिजिकल सुनवाई हो रही थी। हाई कोर्ट सोमवार से खुल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन करने की मांग की थी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में मिले कोरोना के 1057 नए मरीज। रांची में सबसे अधिक 413 नए मामले। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना का खतरा सूबे में मंडराने लगा है। साल के दूसरे दिन यानी कि रविवार को कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में रविवार को 1057 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रांची में 413, पूर्वी सिंहभूम में 189, कोडरमा में 42, धनबाद में 110, बोकारो में 93, हजारीबाग में 30, खूंटी में 17, देवघर में 30, पश्चिमी सिंहभूम में 84, रामगढ़ में 24, लोहरदगा में 1, पलामू में 1, गिरिडीह में 10, जामताड़ा में 7, गोड्डा में 5 नए संक्रमित मिले हैं। इधर 40 संक्रमित छात्र परीक्षा देने को मजबूर। रिम्स के पहले वर्ष के करीब 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बाद भी वे सोमवार को होने वाली परीक्षा में भाग लेने को मजबूर हैं। छात्रों ने बताया कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा ऑफलाइन नहीं लेने का आग्रह किया गया था, पर प्रबंधन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। परीक्षा नहीं देने की स्थिति में सेटअप टेस्ट में शामिल होने से रोक देने की बात कही गई है। छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने या ऑनलाइन लेने का आग्रह रिम्स प्रबंधन से किया था। हालांकि रिम्स प्रबंधन इससे सरोकार नहीं रखता और परीक्षा कराने के फैसले पर अडिग है। वहीं नर्सिंग कॉलेज की 12 छात्राएं पॉजिटिव। डॉक्टरों और छात्राओं के अलावा नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रही है। बीएससी नर्सिंग की 12 छात्राएं अब तक पॉजिटिव हो चुकी हैं। वहीं अभी कई छात्राओं का रिपोर्ट आना बाकी है। आशंका जताई जा रही है कि अभी संख्या और बढ़ेगी। अगली खबर, मौसम अपडेट। झारखंड में 6 जनवरी से छाएंगे बादल, ठंड से मिलेगी राहत। झारखंड में उत्तर पश्चिमी और उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवा की वजह से रविवार को भी ठंड से आमजन को राहत नहीं मिली। राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की वजह से ठंड का असर अभी ज्यादा है। रांची, बोकारो, थर्मल, देवघर और हजारीबाग जिला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। वहीं चाईबासा और जमशेदपुर का पारा 10 से और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। राज्य में रांची में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को राज्य के मध्य और उत्तर पूर्वी भाग में ठंड का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसमें रांची, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा,
रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और देवघर जिला का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राज्य के शेष जिला का तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगली खबर क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी व मगही को शामिल करने पर फूटा गुस्सा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी व मगही को शामिल करने का विरोध 2 जनवरी को 3 रैलियां निकालकर की। तीनों रैलियां बोकारो शहर के अलग अलग जगहों से निकली और नया मोड़ पहुंचकर आपस में मिल गई। रैली का नेतृत्व कर रहे सचिन महतो ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद झारखंड अलग राज्य बना। हेमंत सरकार ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर झारखंडियों की भावना से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भाषा और संस्कृति अलग है। जल, जमीन और जंगल इस राज्य की पहचान है। उन्होंने अविलंब इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग सरकार से की है। नोटिफिकेशन वापस नहीं लेने पर व्यापक आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। अगली खबर, मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, शादियों में नाच गाना और आतिशबाजी हुई तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे उलेमा। खबर पलामू के सतबरवा प्रखंड की है, जहां लिसलीगंज थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के मदरसा में प्रखंड स्तर पर उलेमा और सामाजिक लोगों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना तौफीक ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज में फैली बुराइयों की रोकथाम करना, शादी विवाह में फिजूल खर्च नहीं करना और दहेज जैसी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के साथ कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शादी विवाह में फिजूल दिखावे के साथ आतिशबाजी हुई तो उलेमा निकाह नहीं पढ़ाएंगे और न ही शादी में लोग शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड में नए साल में 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पहले चरण में 13,000 पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे। दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को नए साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। पहले चरण में 26,000 नियुक्तियां होगी। इसमें 13,000 पदों पर सीधी नियुक्ति और 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके अलावा 2022 में टेट परीक्षा का आयोजन और स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी सहित शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्यों की योजना प्रस्तावित है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी शिक्षा विभाग की बहुप्रतीक्षित योजना है। इसकी तैयारी 2 साल पहले शुरू हुई थी। 2021 से ही यह शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शुरुआत नहीं हो सकी। अगली खबर, भाजपा की 2 सीटें होंगी खाली, एक झामुमो छीनेगा। झारखंड के बजट सत्र के बाद एक बार फिर सियासत गरमाएगी। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, जिनमें दोनों सीटें भाजपा की है। एक सीट भाजपा के हाथ से छिन जाएगी और झामुमो गठबंधन का कब्जा होना तय है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में सत्ताधारी और विपक्षी दल अपनी ताकत की जोर आजमाइश करेंगे और झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को विजय दिलाने में पूरा जोर लगा देंगे। इस वर्ष के मई जून में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में झारखंड की भी 2 सीटें के लिए चुनाव होगा। अगली खबर, पुलिस मुख्यालय में भी फैला कोरोना। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पुलिस मुख्यालय में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। पुलिस मुख्यालय में कई कर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय में शाखाओं में तैनात कर्मियों को संक्रमित पाया गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने जांच कराई। जांच के बाद मुख्यालय एडीजी मुरारीलाल मीणा, रांची के जोनल आईजी पंकज कंबोज भी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राज्य के गुमला, कोडरमा जिले के एसपी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रांची में कुछ थाने में भी थानेदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक कोरोना संक्रमण फैलने के बाद शाखाओं में रोटेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। अगली खबर, 23 दिनों से होमगार्ड के अभ्यर्थी आंदोलनरत। हजारीबाग होमगार्ड के अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल 23 दिनों से जारी है, मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन के पास भी इस आंदोलन को लेकर दुविधा की स्थिति है। एक ओर डीसी की स्तर से 1298 होमगार्ड की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है और सिलेक्शन कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ऐसे में मामला अभी हाईकोर्ट जा पहुंचा है। अगली खबर, लाभुकों को कोविड इलाज में लाभ मिलेगा। कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोविड आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और सामान्य वार्ड में तैनात चिकित्सकों से बातचीत के साथ ही वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 340 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। आईसीयू, पीआईसीयू, एसएनसीयू की व्यवस्था भी है। उन्होंने साथ ही बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों को कोविड के इलाज में योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 104 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से राज्य के लोग टेली कंसल्टेंसी का लाभ ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन की सलाह भी दी जाएगी। तो एक बड़ी खबर कि 104 हेल्पलाइन नंबर पर आप डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। अगली खबर, झामुमो ने 246 केंद्रीय समिति सदस्यों की सूची जारी की। रांची के डोरंडा में 12वें अधिवेशन के बाद रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई केंद्रीय समिति के सदस्यों की सूची जारी कर दी गई। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से जारी इस सूची में 246 सदस्य शामिल किए गए हैं। राज्य के सभी जिलों के साथ ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की भी घोषणा कर दी गई है। महाअधिवेशन के केंद्रीय समिति के सदस्यों का नाम घोषित करने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया था। दोनों शीर्ष नेता दुमका से केंद्रीय समिति के सदस्य चयनित किए गए हैं। अगली खबर, 23,98,000 किशोरों को मिलेगा वैक्सीन। जानिए आपके बच्चे कैसे होंगे वैक्सीनेटेड। देश भर में आज से बच्चों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी किशोरों को वैक्सीन दिया जाएगा। राजधानी रांची व झारखंड में भी अभियान शुरू करने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। राज्य भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 23,98,000 किशोरों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे अधिक रांची में 2,11,845 किशोरों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सबसे कम लोहरदगा जिले में 33,569 किशोरों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अभियान के पहले दिन राजधानी के 5 स्कूलों के स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोविन पोर्टल पर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ किशोरों के लिए स्लॉट बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा ऑन द स्पॉट सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मतलब जिन बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उनके लिए वॉक इन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। टीकाकरण के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। किशोरों को टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। कोविन पोर्टल पर भी खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर से वैक्सीनेशन के लिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहीं अभिभावक खुद के मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर एक मोबाइल से अधिकतम 6 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। वेरीफायर या वैक्सीनेटर से वैक्सीनेशन के समय रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली खबर, संघर्ष मोर्चा ने कहा सरकार अप्रशिक्षित पाराशिक्षकों के मानदेय में भी करे बढ़ोतरी। पलामू जिला एकीकृत एनसी अप्रशिक्षित पाराशिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अप्रशिक्षित पाराशिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में संगठन चर्चा के अलावा पाराशिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मोर्चा के संयोजक ऋषिकांत तिवारी और जिला अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में मोर्चा संयोजक ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि पारा शिक्षकों के संघर्ष का परिणाम है कि राज्य के हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सहायक अध्यापक का दर्जा दिया है और मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। जल्द झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री से मिलेगी और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का आग्रह किया जाएगा। अगली खबर, सरना धर्मावलंबियों ने पूर्वजों को याद किया। रांची के तोरपा प्रखंड के कालकेट बड़का टोली गांव में रविवार को दिरी दुलू सुनुम का आयोजन किया गया। सरना धर्मावलंबियों ने सामूहिक रूप से सिंह बोंगा की पूजा की। पत्थरगड़ी ससंदिरी में तेल, तपान, आटा, अरवा चावल, फूल चढ़ाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। गांव के धानी पहान ने बताया कि प्रत्येक साल नए वर्ष शुरू होने पर पूर्वजों की याद में दिरी दुलू सुनुम का आयोजन कर पत्थरगड़ी ससंदिरी की पूजा की जाती है। इस पूजा से जो इस दुनिया में नहीं है उन पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगली खबर, सीएम रोजगार सृजन योजना के लिए गुमला के करीब 200 बेरोजगार हुए चयनित, कल्याण विभाग देगा लोन। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़कर उसे स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत गुमला जिले के 198 बेरोजगारों का चयन किया गया है। इन बेरोजगारों को खुद का रोजगार करने के लिए कल्याण विभाग गुमला के माध्यम से लोन दिया जाएगा, जिससे ये लोग रोजगार कर अपनी अलग पहचान बना सकेंगे। इधर गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना के लकैया गांव में अंधविश्वास में गांव के कुछ लोगों ने दो सगे भाइयों संजय उरांव और अजय उरांव को बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दोनों भाई अधमरा हो गए। पिटाई के बाद दोनों को बिजली खंभा से बांधकर रखा था। हमलावरों ने अजय उरांव का बायां आंख को लोहे के रड से मारकर फोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों भाइयों की जान बचाई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अगली खबर, देवघर के मधुपुर तिलैयाटांड़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी एंकर दास को 4 पिस्तौल के साथ दबोचा है। उसके साथ रह रही महिला को भी पुलिस ने पकड़ा है। एंकर दास अपना नाम पता बदल अतीक दास के नाम से रह रहा था। पुलिस ने एक बैंक भी जब्त किया। अगली खबर गोड्डा से है, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों को अब खैर नहीं। 1 जनवरी की देर रात तक पुलिस ने शहर के तमाम चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया। तमाम दुपहिया 4 पहिया वाहनों के चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई और कागजात भी सघन जांच की गई। गढ़वा में चोर लुटेरों के 2 गिरोह का पर्दाफाश, 7 धराए। गढ़वा पुलिस ने शनिवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी और लूट के 2 गिरोहों के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर एक पिस्टल, चोरी का आधा दर्जन मोटरसाइकिल व लैपटॉप सहित अन्य चोरी का अन्य सामान बरामद किया है। उक्त जानकारी एसपी अंजनी कुमार झा ने रविवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता कर दी। सभी आरोपियों को रविवार को जेल भेज दिया गया। वहीं पलामू जिले के उटारी रोड थाने के भदुमा गांव के समीप मुख्य पथ पर स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक पर सवार 4 युवकों के एक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गई। रविवार शाम करीब 6 बजे हुई इस सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल चारों युवकों को तत्काल निकटवर्ती गढ़वा जिले के मंझगांव सिटी में स्थित रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां अवधेश चंद्रवंशी के 20 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार चंद्रवंशी को डॉक्टर विशाल कुमार ने मृत घोषित कर दिया। इधर लातेहार में हुए 2 अलग अलग घटना में 2 युवकों की मौत। पहली घटना शहर के बाईपास रोड के पास घटी, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक अशोक कुमार को कुचल डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक शहर के धर्मपुर मोहल्ले का रहने वाला था। दूसरी घटना शहर के अमुआ टीकर मोड़ के पास मेन रोड पर घटी, जहां एक ट्रक की चपेट में आने से अस्मित कुमार पासवान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 8:30 बजे की है। युवक पैदल सड़क पर जा रहा था, इसी क्रम में ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। इधर गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के खुजीरू मंडरो रोड में बेलकुसी गांव के पास सड़क दुर्घटना में बरवाबाद गांव के हेमंतुरी करीब 30 साल की मौत हो गई। इधर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर हजारीबाग शहर में चिपकाए गए कई पोस्टर, एसपी ने लोगों से साइबर ठगों के लोक लुभावन स्कीम से बचने की अपील की। साइबर अपराधी तरह तरह के तरीके बदल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हजारीबाग में साइबर फ्रॉड का नया पैंतरा सामने आया है। साइबर अपराधी अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इन दिनों हजारीबाग समेत झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। यह साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों की आमजनों को ठगने की नई तरकीब है। एसपी मनोज रतन चौथे ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के पोस्टर्स के झांसे में आकर किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं दें। अगली खबर, दुमका में आदिवासी युवकों से मारपीट के आरोप में बीडीओ पर केस। 2 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट करने, अपने कार्यालय कक्ष में बंधक बनाकर रखने और जाति सूचक गाली देने का आरोप में दुमका सदर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध SC/ST थाना में दुमका में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बहराबाग पंचायत के गुहिया जोरी गांव के विल्सन मरांडी नामक युवक के आवेदन पर भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342, 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। इधर जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के सहरपुर पंचायत के ग्रामीणों ने 15वें वित्त आयोग की राशि के बंदरबाट की जांच की मांग को लेकर बैठक की। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत का कई ऐसी योजना है जहां कार्य हुआ ही नहीं, लेकिन मुखिया, पंचायत सचिव एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से लाखों रुपये की निकासी कर ली गई है। अगली खबर, इग्नू में जनवरी शैक्षिक सत्र में नामांकन शुरू।
इग्नू के जनवरी 2022 शैक्षिक सत्र के लिए स्नातक, बैचलर डिग्री, बैचलर्स ऑनर्स, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। इच्छुक शिक्षार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in के माध्यम से नामांकन ले सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र रांची की ओर से स्नातकोत्तर में पर्यावरण विज्ञान, उर्दू, उद्यमिता निकाय, पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी 2022 सत्र के लिए भी प्रस्तावित अध्ययन केंद्र रिम्स रांची में शुरू किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मानव चिकित्सा संस्थान रांची के सहयोग से शुरू किया गया है। अगली खबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का अवसर। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्राओं के लिए नए वर्ष में एक्सेंचर का प्लेसमेंट ड्राइव होने जा रहा है। इसमें इंजीनियरिंग के अलावा कंप्यूटर साइंस और विज्ञान के सभी स्नातकोत्तर विषयों को उत्तीर्ण छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अलावा सामान्य श्रेणी में बीपीएल और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लगभग 150 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक छात्राएं मरवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल https://marwadiccollege.ranchi.ac.in/placement.aspx के माध्यम से 3 से 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अपना बायोडाटा मरवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में भी जमा कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में सहायक के 65 पदों पर आवेदन शुरू, 17 जनवरी अंतिम तिथि। झारखंड में सहायक के 65 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक के रेगुलर पोस्ट 62 के और बैकलॉग पोस्ट 3 के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीएससी, एमएससी आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए जनरल/ईडब्ल्यूएस की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, BC1, BC2 के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए 38 वर्ष और SC ST मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क जनरल OBC के लिए 1000 रुपये और SC ST के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से होगा। इच्छुक उम्मीदवार JSSC.JSACE2021.AZURE वेबसाइट .net पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।